आज मैं प्रतिशतता के अंतर्गत व्यापार, दो व्यक्तियों के बीच में व्यापार, बिजनेस के बारे में बृहद रूप में बताऊंगा। आपस में व्यापार, दो व्यक्ति आपस में व्यापार कर रहे हैं तो किस प्रकार से तालमेल होना चाहिए, किस प्रकार से तालमेल नहीं होना चाहिए। अगर आपको दो व्यक्ति व्यापार करने के प्रारंभ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनरशिप जो पूंजी लगा रहे हैं वो 50-50 लगाते हैं 50-50, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन कुछ व्यापारी दोस्त ऐसे होते हैं, किसी पर ज्यादा पैसा होता है, किसी पर कम पैसा होता है, तो उसके हिसाब से उसकी जो इनकम होगा, फायदा होगा, चाहे लॉस होगा, तो उसी हिसाब के अंतर्गत जिसकी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब दो व्यक्ति आपस में व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो एग्रीमेंट अवश्य होनी चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी ऐसी चीज है तो चंचल होती है। आपस में दो दोस्तों के बीच में कितना ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो, विवाद होनी ही होनी। इसलिए व्यापार करने से पहले, कोई बिजनेस करने से पहले एक एग्रीमेंट होने चाहिए। अब देखते हैं कि एग्रीमेंट में अगर 50-50 है तो जो इनकम होगा, जो लॉस होगा 50-50 होगा। लेकिन किसी दोस्त के पास पैसा अधिक है, किसी पास दोस्त का पैसा कम है, तो आपस में वो दोनों मिलकर व्यापार करना चाहते हैं तो वहां पर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या कि मान लो दो दोस्त हैं, एक के राम, दूसरा श्याम। दोनों दोस्त आपस में एक बिजनेस करना प्रारंभ करते हैं। तो राम के पास पूंजीपति वाला आदमी है, तो ज्यादा पैसा है, इसके पास कम है। तो उसमें देखिएगा कि तो आपस में जब एग्रीमेंट होता है तो बोलता है भाई कि जो हम पैसा लगाए हैं उसमें हम जितना भी फायदा होगा उसमें हम 60% हम ले लेंगे। तो श्याम को कितना हिस्सा होना चाहिए भाई? 40%। इस तरह मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कि जब पूंजी लगाते तो मान लीजिए दोनों जब पूंजी लगाए, व्यापार अच्छा बढ़ने लगा, इनकम आने लगा, तो मान लीजिए कि दोनों को फायदा हुआ 20,000 रुपये, तो बंटवारा कैसे होगा? तो वहां तो बंटवारा विवाद हो जाएगा। तो चूंकि पहले एग्रीमेंट अप्रूव हुआ है कि जब हम पूंजी लगाए हैं भाई तो 60% हम देंगे, जो फायदा हुआ वो, और ये बोलता है तो हमको 40% चाहिए। तो देखते हैं कि 20,000 रुपया में राम को कितना मिलेगा और श्याम को कितना मिलेगा। तो क्या करते हैं कि 20% को पहले देखते हैं, जो फायदा हमें हुआ तो उसमें कितना राम को चाहिए। तो राम को कितना चाहिए? 20,000 में 60% अर्थात 60 रुपये, 100 कट गया कितना है? 6 दिन 12, कितना दिए? 1 2 3, 12,000 रुपये। कितना हिस्सा लिया उसका? 12,000 रुपये को नहीं लेना, राम की हिस्सा होगा। तो श्याम का हिस्सा कितना होगा भाई? तो 2 से अब 2,000 का 12,000 घटा देंगे तभी निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना है? 20,000 में 40%, 1 2 कितना? 4 2 नहीं 8, कितना देगा? 1 2 3, कितना हिस्सा होगा सर? इसका कितना हिस्सा होगा? 8,000 रुपया होगा। इसी प्रकार से तो 60%, इसके हिस्सा कितना है? 60%। आय कितना हुआ? 20,000 रुपया। हिस्सा कितना मिलेगा उसको? 12,000 रुपये। और शाम को कितना मिलेगा? 8,000 रुपये मिलेगा। अगर दोनों को काउंट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे
तो 12,000 8,000 20,000 हुआ कि नहीं? तो इस तरह से विवाद नहीं होती है। मान लीजिए और दूसरा चीज होता है, कभी कभी क्या होता है कि अभी आप देखेंगे कि रोड में जमीन जा रही है, तो देखेंगे कि किसी के पास जमीन है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन बनाने में पैसा नहीं है उसके पास। आज जिसको पैसा है उसका जमीन नहीं है। तो कभी कभी दो दोस्त आपस में मिलते हैं, जमीन वाला और पैसे वाला आपस में मिलते हैं, बोलते हैं भाई कि रोड में जमीन जाएगा तो पैसा मिलेगा, इसलिए बात करो, मेरा जमीन है, तुम्हारा पैसा है, हमारा जमीन, मेरे जमीन में तुम जमीन बना दो, घर बना दो, जो पैसा आएगा उसमें आपस में बांट। तो जो जमीन वाला जो पैसा जो भवन बनाएगा वो बोलता है भाई हम पैसा अधिक लेंगे, तो वहां एग्रीमेंट होता है। तो एक बोलता है कि नहीं, जितना पैसा आएगा उस रोड में, सड़क में से, उसका हम जमीन वाला बोलता है। मान लीजिए राम और श्याम, राम उसके दो व्यक्ति नाम लेते हैं, राम और श्याम है। तो ये बताया, ये राम बोला कि हम भाई देंगे 70%, क्योंकि हम पूंजी लगा रहे हैं, तुम्हारा सिर्फ जमीन है, जमीन के पैसा तो सरकार देती ही है, लेकिन जो भवन है उसको पैसा मिलती है। और बोला कि हम 70% देंगे, और श्याम बोलता है तो क्या, क्योंकि हम क्या तो पूंजी तो नहीं देगा, पूंजी तो हम लगा रहे हैं, इसलिए आपको हम कितना देंगे 30%। मान लिया जाए कि सरकार उसको पैसा कितना दी, 5 लाख रुपए, कितना रुपया उसको मिला, तो बताइए राम को कितना हिस्सेदारी होना चाहिए और श्याम को कितना होना चाहिए। तो देखते क्या है कि राम के इसमें 5 लाख में से कितना पैसा मिलेगा और श्याम को कितना पैसा मिलेगा। तो 5 लाख में 1 2 3 4 5 में 70% किसका हुआ हिस्सा, राम। तो 1 2 1 2 7 5 35, कितना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 3,50,000 किसके हिस्सा हुआ, 3,50,000 रुपया राम को मिल जाएगा। तो श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को निकालते हैं 30% उसका है, तो 5 लाख 1 2 3 4 5 में कितना 30%, 1 2 1 2 5 दिया 15, 1 2 3 4 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,50,000 कितना होगा इसके हिसाब, 1,50,000। इसीलिए व्यापारी में जब किसी प्रकार से पैसे जहां लेना देना पड़ेगा तो एग्रीमेंट अवश्य करें। एग्रीमेंट होने पर क्या होता है कि बाद में विवाद नहीं होती है, कोर्ट भी आपकी बात मान जाएगी। इससे लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, कभी भी दोस्ती में विवाद हो सकता है। इस कोशिश करें कि एग्रीमेंट अवश्य करवाएं और ये हिसाब से होता है। मान लीजिए कि तो हो गया ऐसे, देखिए अगर दो व्यापारी जब करते हैं तो फायदा तो होता ही नहीं, फायदा में विवाद होता ही नहीं, लेकिन वहां कभी कभी लॉस भी सहना पड़ता है और लॉस में विवाद होता है। तो एग्रीमेंट आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा। तो क्या है कि आपका लॉस में मान लीजिए व्यापारी आप प्रारंभ किए, पूंजी लगाया है, जितना पूंजी लगाए उसमें आपका मान लिया जाए क्या है कि राम और श्याम दोनों पूंजी लगा दिया, तो दोस्तों आपस में है, तो लॉस हो। तो लॉस मान लीजिए कितना लॉस हुआ, तो मान लीजिए भी हम किए भाई, तो हमको कितना पूंजी में हमको लॉस कितना हुआ 20,000 रुपये लॉस। कितना हो गया 20,000 रुपये हमें लॉस हो गया। तो 20,000 रुपया लॉस हो गया, तो बताइए कि राम इसमें राम को कितना लॉस हुआ और श्याम का कितना लॉस हुआ। तो पहले तो एग्रीमेंट हुआ था कि हम पूंजी जो लगाएं 70% लगाएं, तो जो भी फायदा होगा तो 70% देंगे। तो क्या घाटा होगा तो 70% नहीं होगा, इसका तो 70% होगा।
तो क्या वहां को बोलेगा कि नहीं, राम बोलेगा नहीं भाई इसको आधा हिस्सा होगा, ये कैसे होगा भाई? ये तो नामुमकिन बात है। फायदा होगा तो 70% दीजिएगा और घाटा होगा तो बराबर बराबर, ये कहाँ पे नियम है? ये नियम भी गलत है। इसी एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्रीमेंट होनी चाहिए, है ना। तो आप वहाँ विवाद में फंसिएगा तो कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट फंस भी सकते हैं कि हम एग्रीमेंट में 70% और 30% बात हिस्सेदारी है, तो ज्यादा लॉस तो इसको सहना पड़ेगा। तो देखिए लॉस किस होगा, कितना इसको लॉस होगा? तो 20,000 के 70% इसका लॉस हो जाएगा, कितना 0 0 कट गया, कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 1 2 3, 1 2 3, कितना हुआ? 14,000 इसको लॉस सहना पड़ेगा। राम को 14,000 रुपया लॉस सहना पड़ेगा। कोर्ट इसको फैसला होने पर यही विवाद को सुलझाएगा कि नहीं भाई आपको तो हिस्सेदारी 14,000 रुपया को लॉस देगा, एक घाटा था। और इससे घाटा कितना होगा? 20,000 में कितना? 30%, 30/100, 1 2 1 2 कितना? 3 2 6, कितना होगा? 6 रुपया लॉस कौन सा आएगा? 6,000 रुपया सांस है। ऐसा नहीं कि 20,000 हुआ तो 10,000 आपका है, 10,000 आपका राम का, 10,000 श्याम का, ये कहाँ के नियम है? फायदा होगा तो 70% दीजिएगा और श्याम को 30% दीजिएगा, जब घाटा होगा तो 50-50, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए फायदा होगा तो 70% दीजिएगा, घाटा भी होगा तो 70% ही आपको लॉस सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50-50 वाला होगा कि 50% आपका लॉस सही है, 50% आप लॉस होगा। फायदा में 70% दीजिएगा और घाटा में 50-50, ये क्या नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो एक चीज जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये हो सकता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष करके व्यापारी वर्गों को, जो दोस्त के बीच में व्यापार होता है, उसके बारे में बेहद बताया था और ये कंपटीशन भी देता है ऐसा चीज। अब मैं विस्तार पूर्वक से कुछ कंपटीशन के लिए मैं बताऊंगा। अब मैं कुछ कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बताता हूं, खास करके ये सब क्वेश्चन ज्यादा बैंक, पीओ में पूछा गया है। अधिकतर 2010 में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में पूछा गया है। तो देखते हैं कि भिन्न है क्या, एक प्रतिशत, पहले प्रतिशत है क्या? तो मैं बताया था कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, जिसका हर 100। भिन्न में भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। भिन्न इक्वल टू अंश बटे हर। ऊपर क्या बोलते हैं? अंश, नीचे क्या बोलते हैं? हर। इसी मान लीजिए ये 5/8, तो अंश क्या होगा? 5, हर कितना है? अंश है 5, हर कितना? 8। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, मतलब हर कितना होना चाहिए? इसका हर यहां पर कितना होना चाहिए? 100। तो x प्रतिशत का अर्थ क्या होगा? तो हम बोले कि x प्रतिशत, तो प्रतिशत के इंडिकेट हम इस तरह से करते हैं। इसका अर्थ ही हो गया कि 1/100। तो हम बोले कि x प्रतिशत बराबर कितना होगा? x/100, अर्थात जिसका हर कितना होगा? 100। तो x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, 100 बराबर भागों में से x भाग होना चाहिए। तो ये आपका प्रतिशत इसी प्रकार से मिलेगा। तो बहुत से देखते हैं बैंक पीओ में 2010 में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत डाला है, बहुत सारा। आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, आप देखिएगा उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें। देखते हैं कि इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ बेसिक नॉलेज के, उसके में बृहद रूप में आपका अंदर जाऊंगा। पहला फॉर्मूला
आपका पहला रूल जो है से हम ऐसा क्वेश्चन x% के रूप में हम लिखते हैं। उसके बाद ऑडिट की जाएंगे, फिर a/b वाला हम लेंगे, सूत्र में नहीं, दूसरा सूत्र के अनुसार चलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम 2-4 क्वेश्चन बताते हैं जो इस तरह से आएगा तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं कि x% के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे बताते हैं। और ये सब क्या है कि निश्चित क्लास के बच्चे के लिए जानकारी होनी चाहिए। कंपटीशन जो प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बहुत परेशानी होती है। जो बच्चे बचपन से क्लास में से 1 से लेकर 10 तक बेहतर रूप में नहीं पढ़ते हैं बच्चे, उससे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो अवश्य देखें और मैं कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से बेसिक बताने की, जिसमें आपको परेशानी नहीं हो जाए। इससे मैं बेसिक से प्रारंभ कर रहा हूँ और डीपली जाऊँ, गहराई में जाऊँ, और गहराई में जाएंगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन मिलेगा और वहां पर मात्र 1 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले बिल्डर रूप में बताता हूँ, उसके बाद मैं डीपली घुसूंगा। तो देखिए कि हम पहले सबसे पहले तो x% के रूप में कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मान लीजिए हमें बता दिया गया कि आप इसको व्यक्त करें 25%, मानक रूप में व्यक्त करें, ऐसे ही पूछ सकता है। तो एक 25% के अर्थ क्या निकले, तो 25% के अर्थ क्या होगा, 25% इक्वल टू 25, जिसका प्रतिशत के अर्थ ही क्या हुआ 1/100 तो ये कहां आ जाएगा, दो तरीके से लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुने 1/100, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए काटे 25 चौके 100, तो एक ऊपर में होगा 4 नीचे में, ये आपका आंसर होगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुना करेंगे 25 से 25 हुआ 100, तो ये काट लो कितना 25 चौके 100 1/4। आज इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो दिया गया क्या 30%, तो कैसे बनेगा, तो 30% क्या 30/100, एक की वैल्यू कटेंगे कितना 3/10। इस तरह से क्वेश्चन में पीडीएफ में डाल दूंगा, आप अभ्यास कीजिएगा और तो विशेष जानकारी आपको होगी। दूसरा हम चलते हैं फॉर्मूला में। पहले मैं बताया था कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के, अब मैं कोई भी चीज दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसको प्रतिशत में कैसे लाएंगे उसके लिए सूत्र बता दूं। भिन्न a/b को प्रतिशत में व्यक्त करने का सूत्र कैसे व्यक्त करेंगे, इसको देखिएगा सूत्र कैसे होता है। पहले मैं बताया था कि 30% को बदलने के लिए 25% को बदलने के लिए बताया था, 30% को बदलने के बताए थे कि 25/100 और 30 कितना 30/100 ए में बदलता है। लेकिन अब हमें प्रतिशत में लाना है, तो उसका सूत्र क्या होगा भाई, तो जिसे आप लिखा भिन्न a/b को प्रतिशत में व्यक्त करने का सूत्र, देखिएगा ट्रिक है इसका, a/b इक्वल टू a/b into 100%, ये ट्रिक है। जैसे हमको बताना है 3/4 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो क्या होगा, a क्या है 3, b क्या है 4 into 100%। चलिए काटे 25 चौका 100, 25 × 75, एक का हो गया प्रतिशत मान गया। इसमें और नियम है बेहद उपयोगी, जैसे अभी हम प्रतिशत यहाँ लिख दिए हैं, तो और डायरेक्ट दूसरा रूल तो सब बेहद मल्टीप्ली में जाते हैं। डिप्टी क्या होता है कि हम बोल दिए कि 5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, ये डिप्टी हम दिए हैं, सिर्फ 5 को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। हम 5 को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, है ना,
इसको इसके फॉर्मूला। तो देखते हैं 5 को कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं कि 5 को व्यक्त करने के लिए हम 5 को लिखेंगे, यहाँ तो हम 100 को देंगे। देखिए ये 100 यहाँ भी लगा सकते हैं, ये हम लास्ट में लगाया था ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो हमको होगा इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसी है वैसी हम इसको दे देंगे। यही हमारा क्या चीज है, प्रतिशत बन जाएगा। जैसे आपको क्या होगा 5 गुने 100 कंप्लीट 5/100 5/100। ध्यान दीजिएगा कि क्या बताया हम 5 को प्रतिशत में बदलना है। तो किसी बदलेंगे उसको, तो हम बताए 2 तरीके बता सकते हैं। पहले तो हम इस तरीके से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। क्या है 5 को बदलना, तो a/b की जगह कितना कर देंगे हम 5 इंटू कितना 100 प्रतिशत कितना हो जाएगा 500 प्रतिशत। लेकिन थोड़ा सा हम लिख जाते हैं बच्चे के लिए, इसको नहीं लिख करके हम क्या करते हैं सिर्फ 5 लिख दिए। तो प्रतिशत 100 तो लिखेंगे, ये प्रतिशत को हम नीचे लिख दिए। कभी भी लिखा रहता है, मिलता है कभी कभी, तो इसको छेड़छाड़ हम कुछ भी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या होगा 500 और ये जो है 100 है 1/100 बताइए थे प्रतिशत लिखने का तरीका। तो ये 100 क्या होगा 500% हो जाएगा। और इसी कभी पॉइंट में आ जाए, कभी पॉइंट में आ जाए, अब बोल दे क्या दूसरा क्वेश्चन है 0.8 को प्रतिशत में बदलें। 0.1 को 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो इस रूल से बना सकते हैं। यही ट्रिक में ही रूल काम करेगा। तो क्या होगा 0.8 इंटू 100 प्रतिशत। क्या करना पड़ेगा पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के लिए हम कहते हैं को पॉइंट के बाद जितना अंक पॉइंट के हटाए हम 1 भर दिए, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0 इंटू कितना 100%। और हटाइए इसको 0 कट गया, कितना है 8 इंटू 10% मल्टीप्लाई कर दें कितना हुआ 80%। एक ही हम पॉइंट है, समझ में आया क्या है कि वो पॉइंट के बारे में पॉइंट के विस्तार पूर्वक बताना है। एक बच्चे बता रहे हैं कि पॉइंट थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए सर। ठीक है रोज बताते हैं। अच्छा एक अंक है तो हम एक दिए, अच्छा थोड़ा सा बिट डीपली पॉइंट को थोड़ा सा डीपली बता देते हैं, हटाने पॉइंट हटाने का तरीका है। तो इसके मैं थोड़ा सा डीपली में जाऊंगा। कुछ बच्चे के बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नहीं सर पॉइंट पे थोड़ा सा डीपली बताइए। अच्छा थोड़ा सा हिंट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट हटाते हैं कैसे, वही बात है ना, बता रहे क्या है। मान लीजिए कि 1 पॉइंट यहां मान लो 5.82 ऐसी इसको हमें पॉइंट को हटाना है। कैसे करेंगे, तो 582 भर दिए, पॉइंट हटाएंगे ऑटोमेटिक 1। अब पॉइंट के बाद जितना अंक इधर नहीं इधर की हो 1 2 फिर 2 0। अगर मैंने यहाँ पर कितना जाओ 6 हो जाए, तो पॉइंट में कितना 1 2 3 6 लेने पड़ेगा। तो 1 2 3 कितना हो 3 कितना 0 3 0। इस प्रकार समझ लो। और क्वेश्चन लगे सर 0.7324, तो किसे हटाएंगे इसको हम, इधर तो अंक तो कुछ है भी नहीं,
तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या 7324 पॉइंट हटाए 1 लगा दिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा तो यहाँ पर करते हैं 5, यहाँ करते हैं 9 करते हैं, क्योंकि 4 ले लेंगे तो वो 4 लिखा हुआ इसलिए बताइए, वो लास्ट में 4 लिखा हुआ था 4 भर दिए सर, ऐसे बात नहीं, 9 कर दिए इसको, 9 कर दिए, कितना हुआ 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4, समझ में गया। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत से मिलेगा। अब ये देखिएगा और क्वेश्चन समझ में आ गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट। तो यहाँ 0 था, अब बहुत संख्या कैसे बना सकते हैं जरूरी है। अब माने इसको एक अंक हम लिए, अगर यहाँ पर हम 2 अंक ले लें, यहां मान ली जाए कर दिया गया 0.80 कर दिया, इसके हम क्या बना प्रतिशत में बदलना, कैसे बदलेंगे सेम फॉर्म a बाई b के जगह कितना बनाएंगे 0.80 इंटू 100 क्या होगा प्रतिशत यहां पर। अब सबसे प्रथम क्या करेंगे हम कि पॉइंट को हटाएं, बताए थे जस्ट इधर कुछ इंशा करना। अब ये पॉइंट हटाएंगे क्या बताए थे 1 पॉइंट पर कितना अंक है 1 2 कितना 2 इंटू 100 क्या होगा यहाँ पर प्रतिशत से काटे, ई भी कट गया ई भी कट गया, कितना बचा कितना 80 प्रतिशत, कितना बचा 80 प्रतिशत। देखिए तब भी आपको कितनी आ रहा है, तब भी आपको 80 कितना आ रहा है विकेट, अब काटेंगे तब भी आपको कितना है 80 प्रतिशत है, कितना आ रहा है आंसर 80 प्रतिशत कंप्लीट। चलें इस प्रकार से और क्वेश्चन आपको पीडीएफ बना के मैं और बेहद रूप में दूंगा जिससे अभ्यास करने के डिस्क्रिप्शन में आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, मैं इसमें डाल दूंगा, आप लोग बेहद से अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और अभ्यास कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कहाँ फंसते हैं, कौन से क्वेश्चन फंसते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। इस सारे क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन तैयारी जब करने बैठते हैं तो क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, और हार्ड जो क्वेश्चन देखते हैं तो देखते हैं बच्चे तो विचित्र हो जाते हैं, क्या विचित्र हो जाते हैं कि मैं नहीं सकेंगे, छोटे से कंपटीशन हमसे नहीं होगा, हार जाते हैं। तो मैं उस बच्चे को जो हारे हुए बच्चे को मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि वह फिर बच्चे क्या होगा मरा हो, जिस पौधा सूखा पौधा होता है उसको मैं पानी के हिसाब डाल के उसके मस्तिष्क में डाल के पानी डाल के उसमें हरा ताजा करूंगा, और एक मैं विशाल पौधा बना के आपको ऐसा जगह में पहुंचा दूंगा कि आप बोलेंगे कि हाँ कोई भी कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं कि नहीं तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको पहले बेसिक स्टडी में, आप जो जानकार बच्चे हैं वो ये तो क्वेश्चन क्या है, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं सर, उस बच्चे के लिए भी मैं वैसे बच्चे के लिए हूं जो बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, बचपन से तैयारी नहीं की बच्चे, और एग्जाम का है बड़ा बड़ा कंपटीशन में हॉल में जाइएगा, जो टीचर पढ़ाते हैं तो आपको बेसिक नहीं बताएगा, सिर्फ ट्रिक बता देगा, क्या करेगा समझे, तो हंटर से बोलिएगा सर अगर बगल में लाइट चलेगा सिस्टम लगेगा, बोलिए बच्चे जानता है, हम नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा छोड़ दीजिएगा तो अंदर में भावना आपको उत्पन्न हो रही है कि हम जानते नहीं है तो मम्मी पापा पास क्या बोले हैं, घर कोचिंग छोड़ते हैं तो मम्मी पापा बोलेंगे, अगर वहां पर हम बोलते हैं समझ में
में नहीं आ रहा है सर, तो आप दोस्तों लोग बैठे हुए हैं, हंसी मजाक करेगा। इसीलिए उस बच्चे के लिए मैं पहले सर्वप्रथम में ये बेसिक कुछ स्टार्ट किया है। और अगर आप बेसिक के समझ में आ जाएगा, जिससे पौधे का जड़ मजबूत होता है, वह बच्चे कभी वह पेड़ के भी डगमगाता नहीं, हवा आए तूफान आए चाहे जो भी कुछ हुआ कभी डगमगाता नहीं है। तो मैं उस बच्चे के लिए जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, उसका बेसिक जो जड़ मजबूत करने जाते हैं। अब मजबूत ऐसा कर देंगे कि बरगद पेड़ बना देंगे, बरगद पेड़। और ध्यान दीजिएगा, बरगद पेड़ में देखे हुए हैं कि हवा आए तूफान आए भूकंप आए कभी डगमगाएंगे नहीं। तो इसलिए इसको हौसला हमें बुलंद कीजिए। अगर चाहते हैं कि और ऐसे सर बताने क्वेश्चन को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको तरफ आप बताइए कि नहीं ये सर बता रहे, अच्छे बता रहे हैं। और परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिए, देखिए और मैं टेक्निक बताऊंगा और ज्यादा इसको और बेसिक कर दूंगा। बहुत सारे एक क्वेश्चन के लिए बहुत ऐसे क्वेश्चन में मैं और सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, हौसला हमें बुलंद करना पड़ेगा। आपको मात्र कुछ पैसे नहीं देना है। आप बड़ा बड़ा कोचिंग जाइएगा तो 20,000, 30,000, 6,000, 5,000 देना पड़ता है आप लोगों को। अब बेसिक बताएगा नहीं, सीधे स्टार्ट करेगा वहां पर, उसके बाद वहां पर टुकुर टुकुर ताकते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, हौसला आपका खत्म हो जाएगी, कंपटीशन छोड़ दीजिएगा, घर पर बैठ जाइएगा। उसी बच्चे को मैं प्रारंभ किया है कि छोटा छोटा क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद मैं डीपली में जाऊंगा। डीपली में जाऊंगा तो आपको बता दें बरगद पेड़ बना देंगे। कोई भी कंपटीशन फेस करने आप तो उसके बाद आप कोचिंग जाइए। नहीं जा पाते हैं तो मेरी कोचिंग में है, बताइए नोटिफिकेशन जाइए, बहुत से क्वेश्चन मिलेगा आपको, टेलीग्राम नहीं है, बहुत से क्वेश्चन मिलेगा आपको। अरे मैं ऐसा क्वेश्चन निकालूंगा, अरे घर में बैठे बैठे डेली अभ्यास कीजिए, 10 गो 20 गो 30 गो क्वेश्चन डेली अभ्यास कीजिए। अरे मथा समुद्र हो जाएगा आपका, क्योंकि तालाब में पानी बूंद बूंद से भरता है, एक बार हवा से नहीं भरता है। जो तालाब अचानक भरेगा तो ध्यान दीजिएगा कभी टिकाऊ होता ही नहीं है, लेकिन झरना क्या होता है, कभी सूखता नहीं है। तो मैं झरना बनूंगा, झरना दूंगा, धीरे 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 मैं जाऊंगा, हवा से नहीं, बाढ़ नहीं बनाऊंगा, बाढ़ बनाएगा तब बह जाइएगा। तो झरना 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 मैं धीरे धीरे दूंगा, और ध्यान दीजिएगा, और बूंद बूंद जब भरेगा कभी सूखेगा नहीं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर बताएं, तो हमारे हौसले को आपको बुलंद करना पड़ेगा। और जो बच्चे अगर बगल में दोस्त हैं जो प्रारंभ कर रहे हैं कंपटीशन के, उसको भी शेयर कर दीजिए, तो बच्चा वो भी सीख जाए कम से कम। तो दो दोस्त आपस में मिलेंगे तो तैयारी करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। डिस्कस कीजिएगा, परेशानी होगा आप चेक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देते हैं हम सब। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद।